हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इरादाइज पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्रामर के बारे में कुछ ऐसी बातें लेकर आऊँगा जिसे अगर आप जान लेते हो तो फिर आपको टेंस समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, आज तक हमने कई बार प्रयास किया, कई बार मेहनत किया, लेकिन क्या हुआ कि हमें टेंस समझ में नहीं आता है। ये हर स्टूडेंट का सवाल होता है, या वो क्लास 10 में हो या 12 में हो। ये सबसे बड़ी समस्या आज बन चुकी है कि कहाँ से किस बात को समझा जाए, टेंस हमें आसान लगता है, लगने लगे। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप एक बार समझ लेते हो तो फिर हमें लगता है फिर टेंस आपके लिए कोई दिक्कत करने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने आज तक काफ़ी हज़ार बच्चों से ज़्यादा मैंने टेंस सिखा दिया है, और बच्चे सीखने के बाद वो दूसरों को सिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी तरीका है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप एक बार समझ लेते हो फिर टेंस आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। फिर किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अगर मैंने आपको टेंस कह दिया सिखा दूंगा तो मेरा वादा है आप एक बार जुड़ के देखिए, मैं आपको टेंस ज़रूर सिखा दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर के 4 ऐसे जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इसमें से 4 ऐसे टॉपिक है जिसको अगर आप समझ लिए तो फिर टेंस आपको पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद मैं अगले वाले मैंने ये आप इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद दूसरे वीडियो में एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद लगातार हमारा टेंस स्टार्ट हो जाएगा और लगातार हम टेंस पढ़ेंगे और एकदम सरल और आसान शब्दों में टेंस के बारे में सारी जानकारी हमें हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि नाउन प्रोनाउन हम जो पढ़ते हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम नाउन प्रोनाउन सब लोग कहते हैं कि क्यों आप नाउन प्रोनाउन से क्या होगा, लेकिन क्या याद रखिए, अगर नाउन और प्रोनाउन ये सारी चीज़ें अगर आपको आसानी से समझ में आ रही है तो फिर आपको टेंस समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मोहन एक पत्र लिखता है। अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछ लूं कि ये बताइए इसमें नाउन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, तो हमें लगता है बहुत मुश्किल है कि आप ये सारी चीज़ें बता पाओ। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ लेते हो, बता ले जाओगे तो आपको टेंस आसानी से समझ में आएगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ हो सकती है। देखिए, अगर इस चीज़ को बोलते हैं सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। उसके बाद इसको बोलते हैं हेड वर्ड भी बोलते हैं, हेड वर्ड। उसके बाद इसको मैन वर्ड भी बोलते हैं, मैन वर्ड। और इसको नाउन भी बोलते हैं क्योंकि ये एक नाम है। ठीक, ये एक नाम है इसलिए इसको नाउन भी बोलते हैं। देखो, ये बात है, अगर आपको एक सेंटेंस पढ़ो उसका पूरा ऑपरेशन कर दो, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाते हो, बता ले जाते हो, तो फिर टेंस आपको सब समझ में आता है। बिल्कुल किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें भी लगता है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, आप किसी से पढ़ सकते हो, लेकिन हमें लगता था कि मैं भी कुछ बच्चों को बेहतर सिखा सकता हूँ, तो मैंने प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप एक बार जुड़िए। वादा है कि आपको टेंस, एक्टिव, पैसिव, जितनी सारी चीज़ें ग्रामर की है, उसके बाद हाई स्कूल की किसी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट है, लगभग मैं यूपीएससी तक सारी चीज़ें देखूंगा। आने वाले समय में आप जुड़ोगे हमसे तो सारी चीज़ें आप खुद जान जाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, एक आ गया, तो ये आपका क्या है? आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स। और ये आपका क्या है? पत्र मतलब क्या है? लेटर भी एक नाउन है। तो यहाँ बस इन सारी चीज़ों पे हमें क्लियर करना है। अगर ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर क्या हो, लिख यानी लिखना, इसको मान लिया जाए तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब मतलब क्रिया होता है। ठीक है, ये हो गया क्रिया। और आर्टिकल मतलब आग्रपद, जो आगे लगा होता है उसको आग्रपद बोलते हैं। किसी नाउन और किसी सब्जेक्ट के साथ ही इसके पहले लगा होता है उसको हम आग्रपद बोलते हैं। यहाँ पर अगर मान देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ता बच रहा है, ता, तो इसको हम इंडिफिनिट मानते हैं। ता को सिर्फ क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। और इस है को बोलते हैं प्रेजेंट। तो अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, साथ में कर लिया जाए, तो ये हमारा एक टेंस बनता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो यहाँ से अगर इस प्रकार इन बातों को समझा जाएगा तो टेंस हमारे लिए बिल्कुल से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप सबसे पहले समझना आपको क्या है? नाउन मतलब संज्ञा। और दूसरा आपका है प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। और इसके बाद तीसरा आपका यहाँ आता है एडजेक्टिव मतलब विशेषण। और उसके बाद अगला आता है आपका वर्ब मतलब क्रिया।
ये 4 ऐसे टॉपिक है, मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है मैंने सबसे पहले उनको ये 4 टॉपिक एकदम हिंदी में सरल शब्दों में समझा दिया। उसके बाद मैंने उनको जब टेंस पढ़ाया तो उनको सारी चीजें एकदम सरल और आसान शब्दों में समझ में आने। फिर उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा कि सर मुझको समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिक्कत हो रही, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि लगातार प्रयास के बाद ये सारी चीजें उनको आसान लगने लगी। उसके बाद देखिए, अगर ये 4 चीजें आप मैं जैसे आपको समझाऊं, आप समझ लीजिए कि आपके मन में आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। आपको बस इतना याद होता है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, बस आपको ये याद रहता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप सही से बताया। मैंने अपना नाम ले लिया तो आपने कहा सर हाँ आपका नाम है तो आप नाउन हो, और किसी दूसरे का नाम ले बोलो सर ये नाउन नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों को खत्म करना बिल्कुल से। इस दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सब नाउन है। ऐसे समझना है कि एक बार हम समझे उसके बाद खत्म, फिनिश, हमेशा के लिए। दोबारा उस नाउन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने सही से पढ़ाई नहीं किया या सही से हमें पढ़ाया नहीं गया है। तो इस बातों को समझिए। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से अगर आप किसी भी सेंटेंस को ऑपरेशन कर लेते हो, सही से आप सारी चीजें बता ले जाते हो, तो फिर टेंस आपके लिए बिल्कुल बेहतर, आसान, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। इसके बाद मैं अभी आपको एक सेंटेंस बताया हूँ, एक बार आप मुझसे जुड़ जाइए। लगातार ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो लगातार मैं इस टेंस के बारे में ग्रामर पढ़ाऊंगा, साथ में आपके इतिहास हो गए, साइंस हो गए, जितने भी सब्जेक्ट है मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और सारे सब्जेक्ट एक सरल और शुद्ध भाषा में एकदम सरल शब्दों में बताया जाएगा, जिसे आप एक बार जुड़ोगे तो आप हाई स्कूल की तैयारी हो या आप 12 की तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें एक चीज़ और है कि मैं हिंदी की और इंग्लिश की ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, कैसे चेंज करना है, एप्लीकेशन कैसे बनाना है, आप टेंस एक बार सीखिए। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा है। देखो टेंस सीखने के कई फायदे हैं। जब आप हिंदी लिखते हो तो आपको पहला नंबर हिंदी लिखना आता है। दूसरा, आप हिंदी गलत नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब आप धीरे धीरे आपका हिंदी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप सही हिंदी लिखने लगोगे। इसके बाद धीरे धीरे आप इंग्लिश भी पढ़ना आ जाएगा, इंग्लिश लिखना। तो देखिए, जब आप टेंस सीखते हो और जब बनाते हो, यानी मैंने एक फार्मूला दिया कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल प्रेजेंट का ये फार्मूला लेकर इस पे सेंटेंस बनाइए, तो आपको लगता है कि हाँ अब इससे आप 10 सेंटेंस बनाते हैं तो 10 से कम 3-4 बार आप बना दे तो 40 सेंटेंस हो गया। अब 40 सेंटेंस में काफ़ी सारे वर्ड आ गए, जिससे आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही है। आपको भले ना लगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो हमें प्रयास यही करना है कि मैं ये वीडियो बस इसलिए बनाया हूँ आज कि आपको ये क्यों पढ़ना है, ये ज़रूरी हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमें बताया हाँ ये क्या है, नाउन है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने नाउन लिख दिया, लेकिन आपको अभी क्लियर नहीं होगा सर ये नाउन कैसे हो, ये प्रोनाउन कैसे, ये सर आपने आर्टिकल, ये सारी चीज़ें कैसे लिख दिया। ये सब क्लियर हो जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो जो पार्ट 2 आएगा आप उसे देखिए और अपना नाउन और प्रोनाउन क्लियर करिए। उसके बाद आगे बढ़िए, वर्ब और एडजेक्टिव को क्लियर करिए। उसके बाद हम लगातार टेंस पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को आसानी से एकदम समझेंगे। फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा एक उसूल है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अगर मैंने कह दिया कि मैं आपको टेंस सिखाऊंगा तो मेरा दावा है मैं आपको टेंस सिखा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गाढ़ फटे तो घटे लेकिन पसीना न घटे।